Hello dear viewers, welcome back again Laksh classes. Today in this lecture we are going to discuss about the general character and classification of phylum Annelida. As far as concerned about the phylum Annelida, the body organization, phylum Annelida के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, शरीर का जो संगठन होता है वो ट्यूब विद इन ए ट्यूब होता है. So the most important things regarding the phylum Annelida is that the body organization is tube within a tube. शरीर का जो संगठन होता है नली के भीतर नली, यानी ट्यूब विदिन ए ट्यूब होता है, बॉडी प्लान होता है. अर्थात जैसे इनलेट्स की जो शरीर होती है वो ट्यूब लाइक है, नली जैसे ही होती है. और नली के भीतर आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, जो कि नलिकाकार होती है, ट्यूब लाइक होती है. इस प्रकार के संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को ट्यूब विदिन ए ट्यूब बॉडी प्लान कहते हैं. ठीक है. वैसे जैसे हम किसी फाइलम एनिलिडा के ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी बॉडी ही ट्यूब जैसी होती है, उनकी शरीर ही ट्यूब या नली जैसी होती है. और उस नली के अंदर आप देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल जो है वो ट्यूब लाइक होती है. तो चूँकि उनकी बॉडी ही ट्यूब लाइक होती है, पहली बात तो ऑल द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर फाउंड इन द फाइलम एनिलिडा देयर बॉडी इज लुकिंग लाइक ट्यूब लाइक. देयर बॉडी इज ट्यूब लाइक, उनकी शरीर ही नलिकाकार होती है. एंड एलिमेंट्री कैनाल दैट इज आल्सो ए ट्यूब लाइक. चूँकि उस बॉडी उनकी, चूँकि एनिलिडा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी जो होती है ट्यूब लाइक होती है. और उस बॉडी के अंदर आहार नाल पाई जाती है, आहार नाल भी ट्यूब लाइक होती है. तो इसीलिए ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कहा जाता है. सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है. हीमोग्लोबिन डिजॉल्व इन प्लाज्मा होता है. ब्लड है रेड इन कलर इन मेनी वार्म्स एंड सम है ग्रीन. कुछ वार्म्स में जो ब्लड होता है वो ग्रीन कलर का होता है. जैसे अर्थवर्म रेड कलर का होता है और कुछ अन्य ऑर्गेनिज्म में ग्रीन कलर का होता है. पोजीशन ऑफ हर्ट, हर्ट इज सिचुएटेड इन द लेटरल साइड. हर्ट की जो स्थिति होती है वो लेटरल साइड होती है. लेटरल मतलब होता है बगल में स्थित. लेटरल का मतलब होता है साइड या बगल में स्थित. नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नर्व रिंग. जो नर्वस सिस्टम होती है, जो तंत्रिका तंत्र होते हैं, प्रेजेंट माने पाए जाते हैं इन द फॉर्म माने स्वरूप में. तंत्रिका तंत्र जो होते हैं वो नर्व रिंग के रूप में पाए जाते हैं. नर्व रिंग्स जो होती हैं डबल होती हैं, फाउंड इन द वेंट्रल पोजीशन, और अधर तल में स्थित होती हैं. लोकोमोटरी आर्गन जो होते हैं आरसीटी या कीटी होते हैं. लोकोमोटरी यानी आर्गन यानी जो चलने फिरने के जो अंश होते हैं वो सीटी होते हैं. रिस्पायरेशन थ्रू द बॉडी सरफेस इन सम फॉर्म्स, गिल्स आल्सो. श्वसन जो होता है ज़्यादातर शरीर के सतह से संपन्न होता है कुछ स्वरूपों में, और कुछ स्वरूपों में गिल के द्वारा संपन्न होता है. इस फाइलम के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं या बाइसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी अथवा द्विलिंगी होते हैं. डेवलपमेंट आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. विकास या तो सीधा होता है, डायरेक्ट होता है, तो इनडायरेक्ट होता है. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इन केस ऑफ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ट्रोकोफोर लार्वा आर फॉर्म्ड. विकास या तो सीधा होता है या तो सीधा नहीं होता है. जहाँ पर विकास इनडायरेक्ट होता है वहाँ पर ट्रोकोफोर लार्वा का निर्माण होता है. एलिमेंट्री कैनाल जो होती है स्ट्रेट माने सीधी होती है. डाइजेशन जो है एक्स्ट्रासेलुलर होता है या बाह्यकोशीय होता है. आगे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एनिलिडा. क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एनिलिडा. फाइलम एनिलिडा हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा एंड हेरोडिनिया. करेक्टर्स देखिए, पॉलीकीटा के, ओलिगोकीटा के और हेरोडिनिया के अलग अलग लिख दिए हैं. जैसे करेक्टर्स में नंबर 1 है हैबिटाट. पॉलीकीटा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक्वेटिक होते हैं या एक्वेटिक होते हैं, खास करके मैरीन होते हैं. पॉली मीन्स मेनी, कीटी माने हेयर. दोज ऑर्गेनिजम्स दे हैव देयर बॉडी सरफेस containing मेनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. दे आर कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ द क्लास पॉलीकीटा. अगर हैबिटाट की बात करें तो पॉलीकीटा के कितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक्वेटिक होते हैं, मैरीन होते हैं. ओलिगोकीटा, ओलिगोस मीन्स फ्यू, कीटा मीन्स हेयर लाइक, जहाँ पर बहुत ओनली ए फ्यू हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर फाउंड ऑन द बॉडी सरफेस.
दे आर कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ ओलिगोकीटा। इसमें टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स आते हैं। उसके बाद हिरोडेनिया है, हिरोडेनिया ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट इज फाउंड इन द क्लास हिरोडेनिया दे आर फ्रेश वाटर, नदी पोखरे तालाब में पाए जाते हैं, जोक वगैरह पाई जाती है, लीच वगैरह है। दूसरा है पॉलीकीटा, इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका करेक्टर्स हेड क्लियर होता है। ओलिगोकीटा में इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, हिरोडेनिया में जो है अस्पष्ट होता है। करेक्टर्स में टेंटिकल्स आता है, पॉलीकीटा में प्रेजेंट होते हैं, ओलिगोकीटा में एब्सेंट होते हैं, हिरोडेनिया में एब्सेंट होते हैं। कैरेक्टर्स में आ जाइए, पॉलीकीटा में सकर्स एब्सेंट होते हैं, ओलिगोकीटा में एब्सेंट होते हैं, लेकिन हिरोडेनिया में प्रेजेंट होते हैं। देयर आर सम मोर कैरेक्टर्स दैट इज फाउंड इन द phylum Annelida we have to discuss here. Another more information regarding the phylum Annelida is that characters Polychaeta, Oligoceta and Herodenia. Number of segments that is found in the phylum class Polychaeta that is infinite. Under the heading of Oligoceta under the heading of Oligoceta there are infinite number of segments are found, but here in case of Herodenia the number is fixed. अगर सेगमेंट्स की बात करें तो पॉलीकीटा में जो होते हैं अनिश्चित होते हैं, ओलिगोकीटा में भी अनिश्चित होते हैं, लेकिन हिरोडेनिया में 33 होते हैं। क्लाइटेलम की बात करें तो पॉलीकीटा में क्लाइटेलम एब्सेंट होते हैं, ओलिगोकीटा में जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, हिरोडेनिया में जो है प्रेजेंट होते हैं ओनली ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, केवल प्रजनन काल में पाए जाते हैं। सेक्स आर्गन की बात करें तो पॉलीकीटा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, ओलिगोकीटा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं, हिरोडेनिया के जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं। आगे लार्वा की बात करें तो पॉलीकीटा के लार्वा जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ओलिगोकीटा में लार्वा एब्सेंट होते हैं, हिरोडेनिया में भी लार्वा एब्सेंट होते हैं। बट्रोइडल टिश्यू की बात करें तो पॉलीकीटा में एब्सेंट होते हैं, ओलिगोकीटा में जो है एब्सेंट होते हैं, लेकिन हिरोडेनिया में जो है प्रेजेंट होते हैं। पैरापोडिया विथ सिटी, पैरापोडिया हेल्प्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ swimming or moving on the surface layer of water. Parapodia is the locomotory organ that is found attached to the both lateral side of the body wall. CT helps in the swimming. CT is a looking oar-shaped structure that helps in during the time of swimming. पैरापोडिया में सीटी जो होती है पॉलीकीटा में प्रेजेंट होते हैं, ओलिगोकीटा में जो है केवल सीटी पाई जाती है, ओनली सीटी पाए जाते हैं, और हिरोडेनिया में जो है वो एब्सेंट होते हैं। पॉपुलर एग्जांपल ऑफ पॉलीकीटा इज नोन एज नेरिस ऑब्लिक हेट्रोनेरिस ऑब्लिक एफ्रोडाइट। पॉपुलर एग्जांपल ऑफ ओलिगोकीटा इज नोन एज फेरेटिमा पास्थुमा दैट इज द अर्थवर्म, एंड हिरोडेनिया इज द पॉपुलर एग्जांपल ऑफ द हिरोडेनिया इज द हिरोडेनेरिया दैट इज द कॉमनली कॉल्ड एज लीच इन हिंदी। हिंदी में जोक कहते हैं, जोक। So these are the various characters that is found in the different class of phylum Annelida. I would like to revise in 1 minute. Most of the organisms that is found in the phylum Annelida, their body organization is tube within tube body plan. क्योंकि इनकी शरीर ही ट्यूब जैसी होती है और ट्यूब के अंदर एलिमेंट्री कैनाल भी ट्यूब जैसी होती है, इसलिए ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लान कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है, हीमोग्लोबिन जो है डिजॉल्व होता है प्लाज्मा में, ब्लड रेड कलर के होते हैं अर्थवर्म में, अदर ऑर्गेनिज्म में ग्रीन हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दियर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। पोजीशन ऑफ हार्ट जो है लेटरल साइड में होती है, नर्वस सिस्टम में नर्व रिंग पाई जाती है, लोकोमोटिव ऑर्गन सीटी या कीटी होते हैं, बॉडी सरफेस रिस्पायरेशन बॉडी सरफेस से होता है, कुछ फॉर्म में गिल से होता है, यूनिसेक्सुअल या बाईसेक्सुअल हो सकते हैं। डेवलपमेंट जो है या तो डायरेक्ट होगा या तो इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा तो ट्रोकोफोर लार्वा होंगे। एलिमेंट्री कैनाल स्टेट होती है, डाइजेशन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। दीज आर द वेरियस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द phylum Annelida that is completed here. So that's all about the phylum Annelida. Thanks to all of you watching the video. Thank you.